जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और इस व्रत के प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है और अंत में इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार शाम 7:29 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को शाम 7:29 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को शाम 7:54 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, उसे छोड़ करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। 21 जनवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:33। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:12 से शाम 5:33 तक होगा और 22 दिसंबर को राहु काल सुबह 8:05 से सुबह 9:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। योग जो कि 21 जनवरी को शुक्ल योग सुबह 9:47 तक होगा। उसके बाद ब्रह्म योग होगा। एकादशी तिथि के दिन इस बार जो कि द्विपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 3:52 से अगले दिन सुबह 7:14 तक होगा और 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:14 से अगले दिन सुबह 4:58 तक होगा। रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 4:58 से अगले दिन सुबह 7:13 तक होगा। तो इस बार बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी तिथि के दिन भी।
इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, इसका अधिक फल माना गया है। 21 जनवरी को नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र होगा, अगले दिन सुबह 3:52 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। ब्रह्म मुहूर्त का समय एकादशी तिथि के दिन सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को एकादशी व्रत 10वें दिन के नियम का पालन करेंगे। 21 जनवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 22 जनवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का जो कि व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन जो कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाले गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाले गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करे और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। नैवेद्य में विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन करे और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से निसंतान को संतान प्रदान करने वाली है, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और 10वीं तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।